हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाला है जो है फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने इस लेक्चर को अभी तक इस सारे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया हो तो चैनल पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एरर्स पढ़े थे, एक्सेप्शन, ट्राई केस वगैरह पढ़े थे। उससे पहले हमने डीओएम वगैरह देखे थे। ठीक है, इसको गेट करना, सेट करना हमने यह सारी चीजें सीखी थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 58 है, उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले अपना बीएस कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट की और नई फाइल क्रिएट की हमने लेक्चर 58.js के नाम से हमने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो दोस्तों हमने थोड़ा फॉर्म वैलिडेशन क्या है उसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, फॉर्म्स के द्वारा आप यूजर से इंफॉर्मेशन ली जाती है, लेकिन आपको ये चेक करना जरूरी होता है कि यूजर ने जो वैल्यूज इनपुट की है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्योंकि डेटाबेस में हमेशा वैलिड वैल्यूज होनी चाहिए। इससे प्रोसेसिंग में कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यदि यूजर के द्वारा इनपुट की गई वैल्यूज को अप्रोप्रिएट नहीं है तो यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले किया जाता है और वैलिड वैल्यू को इनपुट कराने के लिए कहा जाता है। और दोस्तों, ये प्रोसेस जो है हमारी जो फॉर्म वैलिडेशन की कहलाती है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। सबसे पहले हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे गए, यहाँ पर हमने अपना पाथ सेट किया, 58 कर दिया इसे। ठीक है, एंड यहीं पर हमने थोड़े स्पेस दे दिए और यहाँ पर हमने सबसे पहले फॉर्म बनाया। सबसे पहले हमने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर हाँ, फॉर्म के अंदर हमने सारी चीजें डाली। सबसे पहले हमने फॉर्म के अंदर इसे थोड़ा ऊपर ले आए हमने। ओके गाइस, हाँ, यहाँ पर हमने ले आया और एक्शन को हमने थोड़ा हटा दिया। एक्शन की भी हमें कोई जरूरत नहीं। फॉर्म बनाया और फॉर्म में सबसे पहले हमने क्या डाला, नेम डाला, नेम। ओके, इसके अंदर हमने लिख दिया माय फॉर्म। हाँ, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यह लिख दिया। उसके बाद हमने एक्शन लिया, एक्शन भी हमने देखा, एक्शन। ठीक है, एक्शन के अंदर हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पर गए प्ले लिस्ट, हमने इसे कॉपी की, कंट्रोल से हमने इसे यहाँ से कॉपी करके, और जो हमारा फॉर एक्शन था हमने यहाँ पर क्लिक इसे लगा दिया। ओके गाइस, अब नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले एक नेम दिया, नेम को इनपुट कराया, एंटर योर नेम। ठीक है, इस प्रकार से हमने दिया योर नेम एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हमें टाइप एंड नेम चाहिए। तो ठीक है, हमने सबसे पहले नेम दिया, यहाँ पर टाइप, यहाँ पर सबसे पहले हमने इनपुट दिया, इनपुट मेथड लिखी, इनपुट जो हमारा टेक था उसे लिखा, और टाइप में सबसे पहले हमने वो सॉरी नेम दिया, टेक्स्ट है ना, यहाँ पर हमने टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट लिया, क्या हुआ ये, इक्वल टेक्स्ट। एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पर एक इनपुट में टेक्स्ट लिया और हमने यहाँ पर ही टेक्स्ट के बाद हमने एक नेम भी लिया, नेम के अंदर हमने नेम ही प्रिंट करा दिया। ओके गाइस, अब नेक्स्ट इसके बाद हमने एंटर योर नेम लिखा, अब एंटर योर पासवर्ड है ना, वाई ओ योर पासवर्ड, पासवर्ड। ओके गाइस, अब यहाँ पर भी हमने इनपुट दिया, इनपुट के अंदर हमने वही टाइप में लिख दिया पासवर्ड, पासवर्ड है ना, एंड देन जो हमारा नेम था उसे भी यहाँ पर वैल्यू दी हमने, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, क्या लिखी हमने यहाँ पर वैल्यू दी। जैसे कि एक काम करते हैं, यहाँ पर हम नेम ही रहने देते, नेम, एंड यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर दिया हमने नेम। ओके, पासवर्ड दिया तो यहाँ पर हमने पासवर्ड। ओके गाइस, ठीक है, अब हमारे पास एक और इसे सबमिट करने के लिए बना लेते हैं इनपुट। इनपुट यहाँ पर हमने सबसे पहले टाइप दिया, इनपुट के अंदर टाइप में हमने सबमिट लिख दिया, मीट। ओके, एंड देन यहाँ पर वैल्यू दी, टाइप हो गया वैल्यू, वैल्यू दी सबमिट है ना। ओके, अब हमने यहाँ पर इसे सेव कर लिया। अब हमने इसे लाइव सर्वर पर ऑन किया, हमने इसे देखते हैं।
अब हमने जैसे ही इसे लाइव सर्वर पर ऑन किया तो दोस्तों यहाँ पर इसने एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड एंड सबमिट हमें कर दिया। तो दोस्तों अब जब हम यहाँ पर एंटर योर नेम डाल रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं XYZ, एंड यहाँ पर हम एंटर पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं XYZ। लेकिन दोस्तों जो फॉर्म वैलिडेशन होता है उसमें यह होता है कि दोस्तों यहाँ पर यदि आपने लिखा एंटर यूर नेम तो यहाँ पर आपको नेम ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एंड एंटर योर पासवर्ड, तो आप जो वहां पर फॉर्म वैलिडेशन मतलब कि आप जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे उसके हिसाब से वहां पर आप पासवर्ड रख सकते हो। जैसे 8 नंबर 6 नंबर, यदि आपने 8 नंबर का पासवर्ड डाला तो ही यह सबमिट होगा, वरना यह सबमिट नहीं होगा और आपको यहाँ पर यह रिटर्न वैल्यू कराकर दे देगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इस प्रकार यहाँ बनाया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पर हमने सबसे पहले फंक्शन बनाया एंड देन फंक्शन का नाम हमने लिखा है यहाँ पर वैलिड फॉर्म, है ना। वैलिड फॉर्म के नाम से हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले नेम, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा नेम है हमने उसे लिखा है ना नेम, क्योंकि सबसे पहले नेम एंड उसके बाद हम पासवर्ड, हम दो चीज हमें क्रिएट करनी है। एक हमें सबसे पहले नेम क्रिएट करना है, एक हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट नेम नहीं लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाया नेम नाम का वेरिएबल बनाया एंड इक्वल में हमने यहाँ पर DOM, डोम क्या है तो दोस्तों डोम क्या है मैं आपको बता दूं। दोस्तों हमने यहाँ पर जो हमारी प्लेलिस्ट है यहाँ पर मैंने सारे डोम को क्लियर किया हुआ है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट की सहायता से, डोम की सहायता से यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर हमने लिखा माय फॉर्म एंड देन माय फॉर्म लिखने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले नेम लिखा, क्योंकि हमें नेम देखना था। नेम के बाद हमने डॉट लगाकर हमारी जो वैल्यू थी हमने वह दे दी। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, अब यही चीज हमने किसके साथ की, पासवर्ड के साथ। हमने एक और वेरिएबल बनाया पासवर्ड नाम का। ओके, ठीक है, अब हमने इक्वल में नेम डॉक्यूमेंट वेरिएबल बनाया नेम नाम का, है ना। ठीक है दोस्तों, सब चीज सही है। अब यहाँ पर हमने वापस डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हमने वापस वही माय फॉर्म एंड डॉट पासवर्ड एंड डॉट वैल्यू। ठीक है, हमने यह सारी चीज यहाँ पर बना दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एक इफ एल्स की कंडीशन लगाई। यहाँ पर हमने दो इफ एल्स की कंडीशन लगाई, एक बार यहाँ पर लगा दी एंड यहाँ पर एक बार और इफ लगा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से यह स्टेटमेंट दे दिया। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम आगे वर्क करेंगे। हमने क्या कंडीशन दी यहाँ पर कि जो हमारा जो नेम है, वह जो नेम है तो वह नेम यहाँ पर नल ना रहे। ठीक है, नेम नल ना रहे तो हमने उसके लिए क्या किया, नेम इज इक्वल टू नल। ओके, और क्या किया हमने, और हमने यहाँ पर सिग्नेचर साइन लगाया और जो हमारा नेम है नेम जो है हमारा वह इक्वल भी ना रहे, जैसे कि इक्वल दे ब्लैंक भी ना रहे। ठीक है, हमने यह कंडीशन दे दी। यह कंडीशन रही हमारी, तो हमारे को क्या प्रिंट करा कर दे दे, मतलब यह तो हमारा जो है सबमिट हो जाएगा। अगर ऐसा न रहे तो हमें वह चेतावनी दे देगा। ठीक है, चेतावनी के तौर पर हम बोल सकते हैं अलर्ट हमें कर देगा। एंड अलर्ट हमें क्या करेगा कि जो आपका नेम है, ठीक है, नेम कांट, ठीक है, कैन नॉट लिख देते हैं हम, कैन नॉट, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना। ठीक है दोस्तों, एंड हमें रिटर्न करा देगा ये फॉल्स। ओके, अब हमने यहाँ पर यह अलर्ट दे दिया है। अब इसी के साथ हम एल्स में हम क्या कंडीशन देना चाहेंगे, हम एल्स में कंडीशन देना चाहेंगे, जो एल्स के अंदर हमने एक और इफ बनाया उसमें हम पासवर्ड की कंडीशन देना चाहेंगे। तो जो हमारा पासवर्ड है, जो हमारा पासवर्ड है उसकी जो लेंथ है, डॉट लेंथ मेथड हम लगा रहे हैं यहाँ पर, LENGTH लेंथ। ठीक है, हमने यहाँ पर लेंथ मेथड लगा दी है। अब जो लेंथ मेथड है वह क्या होगी कि वह छोटी नहीं होगी, किससे, 6 वैलिड नंबर से, 6 नंबर से। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पासवर्ड है वह
6 से ज्यादा का ही रहेगा तो हमें चलेगा, वरना हमें यह सबमिट नहीं होगा और हमें रिटर्न कराकर क्या देगा। हम यहाँ पर एक और चीज अलर्ट करवा लेते हैं, अलर्ट एंड अलर्ट हम क्या कराते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, हमने इस प्रकार से लिख दिया, कैरेक्टर्स एस लॉन्ग है ना, लॉन्ग, इससे हमारा जो पासवर्ड है वह बड़ा होना चाहिए, 6 कैरेक्टर्स है। ठीक है, यदि 6 कैरेक्टर्स है, यदि हमारा पासवर्ड छोटा रहता है तो वह हमें अलर्ट कर देगा। देन हम इसे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न हमने फॉल्स करा दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा यह स्टेटमेंट तैयार हो गया है। देन हम यहाँ पर जाएंगे एंड जो हमारा फंक्शन था हम उसे कॉल कर देंगे। ठीक है, जो हमारा वैलिड फॉर्म के नाम से फंक्शन था, कंट्रोल से हमने इसे कॉपी किया एंड देन हम इसे यहाँ पर, हाँ ठीक है, हमारा जो नेम है पासवर्ड है, हम यहाँ पर इसे ऑन फंक्शन, ऑन सबमिट है ना, ऑन सबमिट, और यहाँ पर हम जो हमारा फंक्शन है उसे हम कॉल कर देंगे। ओके, वैलिड फॉर्म हमने यहाँ पर इस हमारे जो फंक्शन है उसे कॉल कर दिया एंड यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम एक मेथड लगा दें, मेथड पोस्ट करवा देते हैं, तो मेथड पोस्ट। ओके गाइस, तो हमने यह सब कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो वैलिड फॉर्म था हमने यहाँ पर लिख दिया एंड यहाँ पर हमने क्या करा दिया, इसे रिटर्न करा दिया। ठीक है, जैसे कि रिटर्न, ठीक है, हमने इसे रिटर्न करा दिया। क्या अब क्या करते हैं, जो हमारा लेक्चर ये 58 है, हमने एक काम करते हैं, सारी चीज को कॉपी करके हम यहाँ से हटा कर, ठीक है, हम इसे कहाँ ले आते हैं, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लिखा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने सारी की सारी यह चीज हमने यहाँ पर लेकर आ गए एंड यहाँ पर जो हमारी स्क्रिप्ट थी, सॉरी, हाँ, यहाँ पर जो हमारी स्क्रिप्ट थी हमने इसे हटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो इंडेक्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसे सेव किया, अब हम देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इसे हटा देते हैं, हम डोंट सेव। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर डबल से हमारा जो लाइव सर्वर है हम उसे ऑन करते हैं। अब हम ऑन करने के बाद हम देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो नेम है, नेम के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर जो हमारा है HTML, यहाँ पर हमने लिखा जो हमारा नेम है, तो हमने लिखा नेम कांट बी ब्लैंक, मतलब हम नेम को खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे हमने यदि यहाँ पर नेम लिखा अभी फिलहाल में कपिल लिख दिया, ठीक है, एंड हमने देन पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो हमने दोस्तों जैसे ही सबमिट किया, तो दोस्तों इसने हमारी जो यूट्यूब की लिंक थी हमने जो डाल के रखी थी, इसे हमने यहाँ पर लेकर आ गया, जो हमारी लिंक थी। पर यदि दोस्तों हम क्या करते हैं, हमने इसे वापस बैक किया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने नेम को हमने अब क्या बोला था, ब्लैंक छोड़ना है। अब हम यदि नेम को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ते हैं, देन पासवर्ड हम डालते हैं जो भी हमारा है, ठीक है, अब हमने सबमिट किया। ठीक है, तो इसने हमें दोस्तों यहाँ पर अलर्ट कर दिया कि नेम कांट बी ब्लैंक, मतलब आप नेम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। आप जब नेम डालोगे तभी यह हमारा जो सबमिट है वह होगा। तो दोस्तों यही है हमारा फॉर्म वैलिडेशन की, यदि आप जब तक आप यहाँ पर जो भी है, दोस्तों इसे कट कर दें, यहाँ पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है जब तक कि आप सही नहीं डालोगे वह नहीं चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर अब यहाँ पर जो नेम है वह तो हम डाल दिया, लेकिन जो हमारा पासवर्ड था वो हमने 1 2 3 4 5 का ही अंक का डाला, तो सबमिट करे, तो इसने हमें बता दिया पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स नो, मतलब 6 कैरेक्टर से आपका जो पासवर्ड है वह छोटा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बिल्कुल अब समझ में आ चुका होगा कि दोस्तों फॉर्म वैलिडेशन क्या है, फॉर्म वैलिडेशन हम क्यों यूज करते हैं। अब यदि हम यहाँ पर जीमेल लिखेंगे, तो दोस्तों जीमेल में भी ऐसा रहेगा कि @ आपको लगाना पड़ेगा, वरना यह आपको शो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको यह सारी चीज समझ में आ गई होगी। मैं आपको डबल से समझा देता हूँ कि जैसे हमने फॉर्म वैलिडेशन के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर डॉम की सहायता से इसे हटा दिया एंड हमने यहाँ पर डॉम की सहायता से जो हमारा डॉक्यूमेंट है, फॉर्म, नेम, वैल्यू, हमने सारी की सारी चीज को यहाँ पर इसके फंक्शंस के अंदर अचीव कर ली है एंड यहाँ पर इसे हमने फॉर्म बनाकर जो सबमिट था वह हमने कर दिया। तो दोस्तों आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यह फॉर्म वैलिडेशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि हाँ आपको आ गया तो दोस्तों कमेंट में जरूर बता, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस लेक्चर्स को, इस प्लेलिस्ट को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।